सुलेमान, जिसने कहा कि इस बच्चे को बीच में से काट दिया जाए, और एक माँ रोती रही। लेकिन उसी सुलेमान ने बनवाया परमेश्वर का एक विशाल भवन। वहाँ जंग और लड़ाई नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पे राज किया करता था। ये है राजा सुलेमान की कहानी। ज्ञान का राजा जिसने खुद अपना राज्य खो दिया। यरूशलेम, वह शहर जहां परमेश्वर का नाम बसता था। वह शहर जिसने युद्ध देखे, विजय देखी, और अब देखने वाला था एक नए युग की शुरुआत। राजा दाऊद, वह वीर योद्धा जिसने गोलियत को परास्त किया, जिसे ईश्वर ने इस्राएल का राजा बनाया। अब वृद्ध हो चुका था, उसका शरीर कमजोर था, पर आत्मा अभी भी प्रभु के प्रेम में डूबी थी। उसके कई पुत्र थे, अदोनिया, अबशालोम और बतशेबा का पुत्र सुलेमान। एक बालक, शांत, गंभीर और ईश्वर की आत्मा से भरा हुआ। महल में हलचल थी। दाऊद बीमार था और उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये सवाल पूरे दरबार में गूंज रहा था। अदोनिया, दाऊद का बड़ा पुत्र, अपने घोड़े सजवाकर, अपनी भीड़ जुटाकर घोषणा कर चुका था, मैं राजा बनूंगा। पर प्रभु की योजना कुछ और थी। बतशेबा, सुलेमान की माता, नबी नातान के साथ दाऊद के कक्ष में प्रवेश करती है। कमरे में धूप की हल्की रोशनी है। दाऊद बिस्तर पर है, पर उसकी आंखें अभी भी तेजस्वी हैं। हे मेरे स्वामी, तूने कहा था कि मेरे पुत्र सुलेमान तेरे बाद राजा बनेगा, पर अदोनिय्याह ने अपने लिए राजा का ताज पहन लिया है। प्रभु की शपथ है, आज ही मेरा पुत्र सुलेमान इस्राएल का राजा बनेगा। उस दिन यरूशलेम की गलियां गूंज उठी। याजक सादोक ने तेल से सुलेमान का अभिषेक किया। नबी नातान ने जयकारा लगाया, राजा सुलेमान जीवित रहे। लोग सड़कों पर निकल आए। संगीतकारों ने शंख और वीणा बजाए। धरती कांपने लगी जयघोष से। अदोनिय्याह का अभिमान टूट गया और यरूशलेम ने देखा एक नए राजा का उदय। दिन बीते। दाऊद ने सुलेमान को अपने पास बुलाया। वह उसके सामने बैठा, वह पिता जो अब अंत के निकट था। कमरे में केवल दो लोग थे, एक राजा जो जा रहा था और एक राजा जो आने वाला था। मेरे पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्वजों के साथ जा मिलूं। तू अब बलवान और साहसी बन। प्रभु तेरे संग है। उसके मार्गों पर चलना, उसके नियमों का पालन करना, तब तू बुद्धिमान होगा और तेरे दिन बढ़ेंगे। सुलेमान धीरे से, आंसू भरी आंखों से, पिता, मैं प्रभु के आदेशों पर चलूंगा। जैसा आपने कहा है वैसे ही करूंगा। और फिर वह क्षण आया। राजा दाऊद ने अपनी आंखें बंद की। महल में मौन छा गया। यरूशलेम के लोग सड़कों पर झुके हुए थे। दाऊद चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक पुत्र, एक वचन और एक राज्य जो ईश्वर की छाया में था। सुलेमान अब राजा बन चुका था। वह सिंहासन पर बैठा जहां कभी उसके पिता बैठे थे। सामने फैला था विशाल राज्य, इस्राएल और यहूदा की भूमि, समुद्र से लेकर रेगिस्तान तक। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैं तो एक बालक हूँ। मुझे सिखा कि तेरे लोगों पर न्यायपूर्वक शासन कैसे करूँ। उस दिन से शुरू हुआ उस राजा का सफर जिसे ईश्वर ने सबसे बड़ा वरदान देने वाला था, ज्ञान का वरदान। ये थी राजा सुलेमान की शुरुआत। एक बालक राजा जो पिता की छाया से निकलकर प्रभु की योजना में प्रवेश कर रहा था। पर किसे पता था कि वही ज्ञान जो उसे ऊंचाई देगा, एक दिन उसके पतन का कारण भी बनेगा। रात ढल चुकी थी। यरूशलेम की गलियां शांत थीं और नया राजा सुलेमान अपने विचारों में खोया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, पर उसके भीतर हजारों प्रश्नों का शोर था। मैं इस विशाल राज्य को कैसे संभालूंगा, कैसे न्याय करूंगा, कैसे प्रभु की इच्छा पूरी करूंगा। वह जानता था राज्य तो मिल गया है, पर बिना ईश्वर की दिशा के राजा का ताज केवल बोझ होता है। एक सुबह सुलेमान ने अपने हृदय में निश्चय किया, वह ईश्वर की मार्गदर्शन चाहता है। वह उठा, अपने याजकों और सैनिकों के साथ गिबोन की ओर चल पड़ा, जहां प्रभु की सबसे बड़ी वेदी थी। रेगिस्तान की गर्म हवा उसके वस्त्रों को हिला रही थी और उसकी आंखों में केवल एक ही उद्देश्य था, ईश्वर की इच्छा को जानना। गिबोन की वेदी पर पहुंचकर राजा ने झुककर प्रणाम किया। उसने 1000 होमबलि चढ़ाए, 1000। हर बलिदान के साथ उसके होठों पर केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, तू मुझे सिखा। धुआं आसमान में उठ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक जा रही हो। रात आई। सुलेमान थककर गहरी नींद में चला गया, पर उस रात उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। स्वप्न में एक तेज उजाला प्रकट हुआ।
वह उजाला किसी दीपक का नहीं था, वह था परमेश्वर का प्रकाश। वह आवाज आए, गहरी, पवित्र और शांत, सुलेमान, मेरा दास दाऊद का पुत्र, मुझसे मांग जो तुझे चाहिए। हे मेरे प्रभु, तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा की, तूने मुझे उसके बाद इस महान लोगों पर राजा बनाया है, पर मैं तो एक बालक हूँ। स्वर्ग में एक क्षण का मौन हुआ, फिर परमेश्वर की आवाज गूंजी, सुलेमान, क्योंकि तूने धन, वैभव या अपने शत्रुओं की मृत्यु नहीं मांगी, न ही लंबी आयु की याचना की, बल्कि समझने का हृदय मांगा है, इसलिए मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ऐसी जो किसी में न पहले थी न बाद में होगी। मैं तुझे वह सब भी दूंगा, धन, महिमा और सम्मान, जैसा किसी राजा को न मिला। सुलेमान नींद से जागा, उसका चेहरा चमक रहा था, उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। वह जान गया, प्रभु ने उसे सुन लिया है। वह यरूशलेम लौटा, प्रभु की वेदी के सामने झुका, बलि चढ़ाए और लोगों को भोज दिया। राजा सुलेमान अब वह व्यक्ति था जिसके भीतर ईश्वर का वरदान बस गया था। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब ये ज्ञान उसकी अग्नि परीक्षा लेने वाला था। कहते हैं, सच्चे राजा की पहचान उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके निर्णय से होती है। राजा के सामने दो स्त्रियां लाई गईं। दोनों थकी हुई, चेहरे पर आंसू, पर आंखों में जिद थी। उनके हाथों में एक नन्हा बच्चा था, शायद 3 महीने का। सिपाही आगे बढ़ा और बोला, महाराज, ये दोनों स्त्रियां एक ही घर में रहती हैं। एक बच्चा मर गया और दोनों कह रही हैं कि जीवित बच्चा उनका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुलेमान ने उन्हें ध्यान से देखा। एक माँ की आंखें दया से भरी थीं, दूसरी की आंखों में असमंजस। राजा ने कहा, बोलो, पहले तुम कहो। हे महाराज, हम दोनों एक ही घर में रहती थीं। हम दोनों के पुत्र हुए, पर रात में उसका पुत्र मर गया। वह उठी और मेरा पुत्र मेरे पास से लेकर अपने मृत बच्चे को मेरे पास रख गई। जब मैंने सुबह देखा, यह मेरा बच्चा नहीं था। दूसरी स्त्री कटु स्वर में, झूठ, ये बच्चा मेरा है, उसका बच्चा मर गया, जीवित बच्चा मेरा है। राजा सुलेमान मौन रहे। उनकी आंखें दोनों पर घूमी, जैसे वह उनकी आत्मा में झांक रहे हों। सारा दरबार थम गया था, लोगों की सांसें रुक गईं। फिर राजा धीरे से बोले, तलवार लाओ। सैनिक चौंक गए, पूरा दरबार हिल उठा। सिपाही ने तलवार राजा के सामने रखी। सुलेमान ने दृढ़ आवाज में कहा, बच्चे को बीच से काट दो, आधा इस स्त्री को, आधा उस स्त्री को। उस पल दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राजा पर थीं। क्या ये वही सुलेमान है जिसे ईश्वर ने ज्ञान दिया था? और तभी एक चीख गूंजी। पहली स्त्री कंपती आवाज में, नहीं नहीं महाराज, बच्चे को मत मारो, उसे दे दो, पर बच्चा जीवित रहे। दूसरी स्त्री ठंडे स्वर में, हाँ, काट दो, किसी को भी मत देना। राजा ने अपनी आंखें बंद की, फिर उठे और कहा, बच्चे को पहली स्त्री को दे दो, यही सच्ची माँ है। उस पल दरबार में जैसे बिजली सी कौंध गई। हर चेहरा श्रद्धा से झुक गया। सिपाही ने बच्चे को माँ की गोद में दिया। वह माँ रो रही थी, पर उसके आंसू में अब राहत थी। ज्ञान का प्रकाश। लोग कहते हैं, उस दिन न्याय का नया अर्थ यरूशलेम ने देखा। राजा ने किसी गवाह से नहीं पूछा, किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ी, केवल एक हृदय की पुकार सुन ली। क्योंकि सच्चाई हमेशा बोलती नहीं, वह रोती है, और ईश्वर का व्यक्ति उसे पहचान लेता है। उस दिन पूरे इस्राएल में यह बात फैल गई, राजा सुलेमान के पास ईश्वर का ज्ञान है। लोग गांव गांव से आने लगे, अपना विवाद लेकर, अपना दर्द लेकर, क्योंकि वे जानते थे, ये राजा केवल निर्णय नहीं देता, ये हृदय को देखता है। रात को सुलेमान अपने कक्ष में बैठा था। वह आकाश की ओर देख रहा था। वह बोला, हे प्रभु, ये निर्णय मैंने नहीं दिया, ये तेरा ज्ञान था जो मुझसे होकर बोला। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, उसके होठों पर एक मुस्कान। उसने जाना, ईश्वर का वरदान केवल बुद्धि नहीं देता, वह करुणा भी देता है, और यही करुणा राजा को राजा बनाती है। उस दिन से राजा सुलेमान केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया। ये वह समय था जब इस्राएल में शांति थी। राजा सुलेमान के शासन में न युद्ध थे, न अशांति, हर ओर समृद्धि थी। और उस शांति के बीच सुलेमान ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य आरंभ किया, प्रभु के लिए एक मंदिर बनाना। वह मंदिर जो संसार के किसी भी भवन से महान होगा, क्योंकि उसमें ईश्वर की उपस्थिति बसने वाली थी। सुलेमान अपने राजमहल की छत पर खड़ा था, आकाश की ओर देखता हुआ, मानो प्रभु से प्रेरणा ले रहा हो। उसके पास अपने पिता दाऊद की एक पुरानी पांडुलिपि थी, जिसमें लिखा था, प्रभु का घर जहां उसका नाम सदा रहेगा। सुलेमान ने उस वचन को पढ़ा, उसकी आंखों में प्रकाश चमका। वह बोला,
अब समय आ गया है कि मैं प्रभु के नाम के लिए घर बनाऊं। वह जानता था ये केवल पत्थरों का भवन नहीं होगा, बल्कि धरती और स्वर्ग के मिलन का स्थान होगा। और फिर लेबनन के जंगलों से देवदार के वृक्ष काटे गए, वे लहरों पर बहते हुए यरूशलेम लाए गए। हजारों कारीगर, पत्थर तराशने वाले, सोना जड़ने वाले और मूर्तिकार सब एक साथ काम करने लगे, हर हथौड़े की चोट के साथ, मानो ईश्वर का नाम गूंजता था। 7 वर्षों तक कार्य चलता रहा। धूल, पसीना, प्रार्थना और श्रम सब मिलकर एक चमत्कार गढ़ रहे थे। मंदिर की दीवारें संगमरमर की थीं, छत देवदार की लकड़ी की और फर्श पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। कक्षों में शांति थी, क्योंकि सुलेमान ने आदेश दिया था, मंदिर के भीतर कोई हथौड़ा या औजार की आवाज नहीं होगी। और अंततः वह दिन आया जब मंदिर पूर्ण हो गया। 7 वर्षों की मेहनत, हजारों आत्माओं की आस्था और सुलेमान के हृदय की सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हुई। सुलेमान ने सभी इस्राएलियों को बुलाया। हजारों लोग मंदिर के आंगन में खड़े थे। याजक संदूक को लेकर भीतर गए और उसे परम पवित्र स्थान में रख दिया। और जैसे ही उन्होंने वहां से कदम पीछे खींचे, एक चमत्कार हुआ। स्वर्ग से बादल उतर आया, मंदिर का आंगन ईश्वर की महिमा से भर गया। याजक खड़े नहीं रह सके, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति ने उस स्थान को ढांक लिया था। सुलेमान ने वेदी के सामने खड़े होकर अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए। लोग मौन थे। वह बोला, हे प्रभु, इस्राएल के परमेश्वर, क्या वास्तव में तू मनुष्यों के बीच वास करेगा? आकाश और आकाश का आकाश भी तुझे नहीं समा सकता, फिर यह घर कैसे तुझे समा सकेगा? परंतु हे प्रभु, जब तेरे लोग यहाँ प्रार्थना करें, तो तू स्वर्ग से सुन और क्षमा कर। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, पर वह राजा नहीं, ईश्वर का सेवक बोल रहा था। और फिर आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा। वह सीधे वेदी पर गिरा, जहाँ बलि रखी थी। अग्नि जल उठी और लोगों ने देखा कि स्वर्ग ने धरती को छू लिया है। हर व्यक्ति अपने मुख के बल गिर पड़ा और सब एक साथ चिल्लाए, प्रभु भला है, उसकी दया सदा की है। उस दिन सुलेमान का मंदिर केवल पत्थरों का भवन नहीं रहा, वह ईश्वर की महिमा का निवास बन गया। राजा सुलेमान खड़ा था, उसके सामने उसका स्वप्न साकार था। उसने मंदिर की ओर देखा और धीमे से कहा, हे प्रभु, ये घर तेरे लिए है, पर मेरा हृदय भी तेरा मंदिर बने। उस क्षण मानो स्वर्ग से एक अदृश्य आशीर्वाद उतरा। सुलेमान के शासन में ईश्वर की शांति छा गई। लोगों ने कहा, अब इस्राएल में परमेश्वर का घर है। और इतिहास ने उस दिन को याद रखा जब स्वर्ग ने धरती को गले लगाया। अब समय बीत चुका था, मंदिर खड़ा था, प्रभु की महिमा से भरा हुआ। राजा सुलेमान का नाम पूरे संसार में गूंज रहा था। उसकी बुद्धि, उसकी दौलत और उसकी न्यायप्रियता हर किसी की जुबान पर थी। लोग दूर देशों से आते, केवल उसे देखने और सुनने के लिए। और उनमें से एक थी शेबा की रानी। जब उसने सुलेमान की ख्याति सुनी, तो उसने कहा, मैं स्वयं देखना चाहती हूँ, क्या वास्तव में ये राजा उतना ही बुद्धिमान है जितना संसार कहता है। वह अपने 7 ऊंटों का काफिला लेकर निकली, सोना, गंधरस, रत्न और सुगंधित तेल से भरे हुए। रेगिस्तान की रेत पर चलते हुए वह यरूशलेम पहुंची। यरूशलेम में उस दिन एक नई रोशनी थी। लोगों ने कहा, शेबा की रानी आई है। राजमहल के प्रांगण में सुलेमान उसका स्वागत करने आया। वह सुनहरे वस्त्रों में था, उसकी आंखों में विनम्रता और तेज दोनों थे। रानी ने उसकी ओर देखा और बोली, राजा, मैंने तेरी महिमा के बारे में सुना था, पर अब जो मैं देख रही हूँ वह उससे कहीं अधिक है। सुलेमान मुस्कुराया, महिमा मेरी नहीं, प्रभु की है। रानी सुलेमान के दरबार, उसके सेवकों, उसके महलों और उसकी प्रार्थनाओं को देखकर विस्मित रह गई। उसने कहा, जो कुछ मैंने सुना था वह आधा भी नहीं था। तेरे लोगों को धन्य है जो तेरी वाणी सुनते हैं। तेरा परमेश्वर धन्य है जिसने तुझे अपनी प्रजा पर राजा बनाया। फिर उसने सुलेमान को अनमोल उपहार दिए, गंधरस, सोना और बहुमूल्य रत्नों से भरे बर्तन। और सुलेमान ने भी उसे वैसा ही सम्मान दिया जैसा किसी राजा को नहीं दिया गया था। उन दोनों का संवाद धरती के 2 ज्ञानियों का मिलन बन गया। वर्ष दर वर्ष इस्राएल समृद्ध होता गया, हर घर में शांति थी। सुलेमान एक दिन मंदिर के आंगन में बैठा सोच रहा था, मनुष्य सब कुछ पा सकता है, पर यदि वह परमेश्वर से दूर हो जाए तो वह कुछ भी नहीं। उसके हृदय में गूंजा, सब व्यर्थ है सिवाय उस भय के जो प्रभु के प्रति है। वह जानता था, सच्ची बुद्धि वही है जो ईश्वर की आराधना में झुके। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सुलेमान ने लिखा, सब कुछ व्यर्थ है, मनुष्य का कर्तव्य यही है, परमेश्वर का भय मानना,
और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये केवल शब्द नहीं थे, यह उसके जीवन का सार था, जो सिखाता है कि ज्ञान, वैभव और शक्ति केवल तब तक मूल्यवान है जब वे ईश्वर की सेवा और भय में प्रयोग हों। सुलेमान का जीवन पीढ़ियों के लिए चेतावनी बन गया कि मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह ईश्वर के मार्ग से भटका तो पतन निश्चित है। लेकिन यही कहानी उम्मीद भी देती है, क्योंकि प्रारंभ में सुलेमान ने दिखाया कि ईश्वर का मार्ग अपनाने पर किसी भी मनुष्य के लिए असाधारण बुद्धि और समृद्धि संभव है। तो राजा सुलेमान की कहानी हमें क्या सिखाती है? ज्ञान की शक्ति, बुद्धि केवल तभी सार्थक है जब वह न्याय और करुणा में प्रयोग हो। ईश्वर का भय, मनुष्य का सच्चा मार्ग केवल उसी में है। वैभव और शक्ति की सीमाएं, ये सब नश्वर है यदि ईश्वर से दूर जाए। न्याय और करुणा, यही सच्चे राजा और सच्चे मनुष्य की पहचान है। सुलेमान का जीवन दिखाता है कि सच्चा महिमा और स्थायित्व केवल ईश्वर के मार्ग पर चलने में है। और यही है कहानी का परम संदेश कि चाहे बुद्धि कितनी भी बड़ी हो, वैभव कितना भी विशाल हो, पर बिना प्रभु के सब व्यर्थ है। सुलेमान का जीवन हमें याद दिलाता है, संसार में सबसे महान बुद्धि, न्याय और वैभव प्राप्त करना संभव है, पर सच्चा मूल्य केवल ईश्वर के भय और आज्ञाओं में है। उसकी कहानी एक दीपक है जो हमें दिखाता है कि कैसे ज्ञान और श्रद्धा एक साथ चलकर जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। और इसी संदेश के साथ हम राजा सुलेमान की महाकाव्य यात्रा को विराम देते हैं। राजा सुलेमान का जीवन केवल उसकी महिमा या पतन का इतिहास नहीं है, यह एक जीवंत पाठ है कि बुद्धि, वैभव और शक्ति केवल तभी सार्थक हैं जब वे ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। सुलेमान ने अपने जीवन में जो लिखा वह केवल उस समय के लिए नहीं था। उसकी पुस्तकें, सूक्तियां और गीत पीढ़ियों तक ज्ञान का स्रोत बनी। युवा राजाओं ने उससे सीख लिया, न्याय में कठोर रहो, करुणा में नर्म रहो और हमेशा प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो। सुलेमान के बाद उसके पुत्र और अन्य राजाओं ने उसका मार्ग देखा। कुछ ने उसकी बुद्धि को अपनाया, कुछ ने उसकी भूलों से सीखा। न्यायप्रियता और करुणा की महत्ता, ईश्वर का भय और आज्ञाओं का पालन, वैभव और शक्ति का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग, ये सब बाद के राजाओं के लिए आदर्श बने। सुलेमान की कहानी केवल राजाओं के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी चेतावनी और मार्गदर्शन है। बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है, परंतु इसे केवल अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और ईश्वर की सेवा के लिए उपयोग करो। संपत्ति और वैभव अस्थायी हैं, सच्ची स्थिरता केवल ईश्वर के मार्ग में चलने में है। भय और श्रद्धा ही मनुष्य को सही दिशा में बनाए रखते हैं। दोस्तों, आप सबको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट पर जरूर बताएं। सबको जय मसीह की।